हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस परीक्षा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 70th बीपीएससी जो कि बहुत काफ़ी सुर्खियों में रहने वाला एग्ज़ाम था, काफ़ी बीपीएससी का सबसे बड़ी वैकेंसी थी जिसका रिज़ल्ट कुछ दिनों पहले जारी कर दिया गया है आयोग के द्वारा। और जिसमें लगभग 5400 अभ्यर्थी जो कि एस्पिरेंट्स हैं वो इंटरव्यू कॉल के लिए सिलेक्ट हुए हैं, और 15,000 बच्चे जो कि सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं, जो कि मेंस में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से, जैसा कि आपने थंबनेल में ही देखा होगा, तो हम समझेंगे कि क्या कमी रह गई और कहाँ चूक हुई जिसकी वजह से कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उनके पास क्या क्वालिटीज़ थी, और जो नहीं सेलेक्ट हुए हैं उन्होंने कहाँ पे चूक हुई है, कहाँ पे कमी हुई है उनकी तरफ से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे दो कैटेगरी के यहाँ पे बच्चे, एक तो जो सिलेक्टेड हैं और दूसरा जो सिलेक्ट नहीं हुआ है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो जिस तरीके से यहाँ पे जो मेंस बच्चों ने लिखा था, लगभग 20,000 बच्चों ने मेंस लिखा था। तो यहाँ पे ये इतनी बड़ी वैकेंसी होने की वजह से 2000 वैकेंसी थी, तो यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ही ज़्यादा टफ था। आप इसको ये मत समझे कि बहुत आसान था, क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, हालांकि बहुत ऐसी इस बार ऐसा भी हुआ था कि प्रीलिम्स कई ऐसे बच्चों का भी क्वालिफाई हुआ था जो बेसिकली वन डे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। तो जिस प्रकार का जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस था वो उनको काफ़ी फेवर किया, तो उनका भी प्रीलिम्स क्लियर हुआ था। बट स्टिल जो बहुत अच्छे अभ्यर्थी थे, क्योंकि इतनी अच्छी वैकेंसी और इतने अच्छे पोस्ट्स की वजह से, जो मोस्टली अच्छे अभ्यर्थी, अच्छे एस्पिरेंट्स जो यूपीएससी और ऑलरेडी जो जॉब्स में हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, या फिर जो बीपीएससी में कई बार मेंस इंटरव्यू क्वालिफाइड बच्चे थे, उन्होंने भी इस बार क्वालिफाई किया था। और इस कारणवश कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ था, प्रिपरेशन लोगों ने बहुत अच्छी करी हुई थी। तो मैं एक बहुत ही जनरल एस्पेक्ट में बात करूँगा, ये नहीं कि एक्सेप्शनल केसेस क्या हुए, जैसे लास्ट ईयर हिंदी में जो डिफरेंसेस हुए थे एसे में, कि किसी को बहुत ज़्यादा हिंदी माध्यम वालों को नंबर बहुत ज़्यादा दिया गया था, और जो डिस्पैरिटी हुई थी उसकी बात नहीं करेंगे। बहुत जनरल एस्पेक्ट में हम बात करेंगे कि बेसिकली हुआ क्या। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी सारे बच्चों की कॉपीज़ देखी, मेरे कई स्टूडेंट्स थे उनकी कॉपीज़ मैंने देखी, मेरे कई दोस्त थे उनकी कॉपीज़ मैंने देखी जो कि सिलेक्ट हुए हैं, और कई ऐसे बच्चों की भी कॉपीज़ मैंने देखी जो कि सिलेक्ट नहीं हुए हैं मेंस में। तो मेजर कारण क्या रहा है, और ये सैम्पल साइज़ छोटा नहीं है, तकरीबन 40-50 बच्चों की मैंने कॉपीज़ देखी है, और उनकी हैंड राइटिंग, उनकी राइटिंग स्किल्स को मैंने देखा है, वॉच किया है। तो उस आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या कारण रहे हैं, जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और नहीं हुए हैं उनके बीच में डिफरेंसेस क्या रहे हैं। और ये आपको आगे 71st बीपीएससी का जो मेंस आ रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित करेगा कि आपको क्या एक पैराडाइम चेंज लाने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आपका आंसर अच्छा हो और आपका मेंस में सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए, ताकि आपका इंटरव्यू कॉल आए और आप फाइनली सिलेक्ट हो पाए। क्योंकि अभी भी मौका ख़त्म नहीं हुआ। जो 71st मेंस लिख रहे हैं उनके लिए अभी भी अपॉर्चुनिटी उतनी ही अच्छी है, क्योंकि अभी भी 100 एसडीएम की वैकेंसी वहाँ पे है, अच्छी पोस्ट वहाँ पे भी है। तो लेट्स एनालाइज कि क्या कमियां रहीं और क्या चूक हुई। अ, जितने बच्चों की मैंने कॉपीज़ देखी जो सेलेक्ट हुए हैं और जो सेलेक्ट नहीं हुए, उनमें ये तीन बेसिक डिफरेंसेस जो तीन एरियाज़ में मैंने देखे हैं, कि कंटेंट क्वालिटी और स्ट्रक्चरिंग। होता क्या है कि जब हम आंसर लिखते हैं तो हमें आंसर की स्ट्रक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा वर्क करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आपका स्ट्रक्चरिंग के साथ साथ आपका क्वालिटी कंटेंट भी होना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछ रहा है आप उसको अगर एड्रेस नहीं करेंगे और थोड़ा सा भी इधर उधर भटकेंगे तो आपको उसके अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। और बात यही है कि जब छोटे क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वहाँ पे अगर आप 0.5 भी डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें अब छोटे छोटे क्वेश्चंस लगभग 5-5-5 के सेट में, अगर GS2 की बात करें तो लगभग 15 क्वेश्चन हो जाते हैं, और 5 लॉन्ग। इवन इस बार तो GS2 में 21 क्वेश्चंस लिखने पड़े थे। तो अगर उन 16 क्वेश्चंस में अगर 0.5 का भी डिफरेंस अगर आप क्रिएट करें तो 8 मार्क्स का डिफरेंस हो जाता है। और उस 8 मार्क्स को फिच करने के लिए 8 मार्क्स कैन मेक और ब्रेक मेनी थिंग्स। लाइक आप सिलेक्ट भी हो सकते हैं और नॉट सिलेक्ट भी हो सकते हैं कैटेगरी में। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बात यह है कि यहाँ पे रिलेटिव परफॉर्मेंस मैटर करती है। आप अगर अच्छा लिखेंगे, बाकी लोग ख़राब लिखेंगे, तो आप, बाकी लोग अच्छा लिखेंगे आप ख़राब लिखेंगे, तो आपको मार्क्स बिल्कुल कम मिलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ है, कट थ्रोट कंपटीशन है, एक एक चीज़ बारीकी से आपको देखते हुए करना है। तो एक तो क्वालिटी कंटेंट, उसमें क्या होगा, बेटर इंट्रो, बहुत अच्छा इंट्रो होना चाहिए आपका, बॉडी पार्ट भी अच्छा होना चाहिए, कंक्लूजन पार्ट भी आपका अच्छा होना चाहिए। तो ये रही बात कि एक
कि क्वालिटी कंटेंट और स्ट्रक्चरिंग में कहीं न कहीं डिफरेंसेस देखने को मिले हैं। जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनके आंसर्स बहुत अच्छे हैं, सटीक हैं, टू द पॉइंट हैं, बेटर एग्जांपल्स के साथ, बहुत अच्छा फ्लो चार्ट, बहुत अच्छा डायग्राम का इस्तेमाल किया गया है उसमें। वो देखने में भी अपीलिंग लग रहा है, जो इवैल्यूएटर होता है उसको देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इस वजह से वहाँ पे मार्क्स कहीं न कहीं स्लाइटली ज़्यादा भी अगर नहीं मिलता है, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि अगर 0.5 या 1 नंबर भी वो ज़्यादा फेच कर पाता है आपसे, तो कहीं न कहीं उसके मार्क्स ओवरऑल इंक्रीज़ करेंगे और वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर जाता है। सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था इस बार का डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, जो कि एक मेजर गेम चेंजर का रोल इस बार इसने प्ले किया है। कई बच्चों से बात करने के बाद हमें पता चला कि इस बार कई बच्चों के क्वेश्चंस छूट गए, किसी के टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से वो कर नहीं पाए। दूसरा, किसी ने डीआई में ज़्यादा टाइम डिवोट कर दिया तो उसका कॉम्प्रोमाइज़ हो गया जीएस वाला आंसर। जीएस के क्वेश्चंस तकरीबन सवा घंटा, डेढ़ घंटा किसी ने डीआई में लगा दिया, तो उसका जो जीएस के आंसर्स थे वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। दूसरा, कई लोगों ने डीआई के आंसर्स रफ पेजेस में भी लिख दिए, जो कि इन जनरल केसेस वो इवेल्यूएट नहीं होता है। तो अभी आयोग ने क्या किया है, उसको इवेल्यूएट किया है नहीं किया, वो तो इवेल्यूएटेड कॉपीज़ आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन डीआई में अगर आपने गलती, हमेशा कहा जाता है कि बीपीएससी अगर आपको क्लियर करना है, बीपीएससी का मेंस, तो यू हैव टू मेक योर डीआई करेक्ट। अगर आप डीआई करेक्ट नहीं करेंगे, इनफैक्ट एट लीस्ट आपको डीआई में 66 टू 70 के बीच में मार्क्स लाने होंगे। और ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है, क्योंकि यहाँ पे श्योर शॉट आपको पता है कि आउट ऑफ 300 यू कैन गेट ईजिली 66 टू 70 मार्क्स। बट येस, यहाँ पे कई लोग इस बार फेल हुए इतने मार्क्स स्कोर करने में। एवरेज इस बार के मार्क्स, मतलब एवरेज क्या, कई बच्चों के मार्क्स इस बार 50s टू 60s के बीच में थे। लेकिन कई अच्छे बच्चे जो सिलेक्ट हुए उनके डीआई बिल्कुल अच्छे से करेक्ट थे, 66 टू 70 के बीच में उनके डीआई सही। अगर डीआई में उनका कॉम्प्रोमाइज़ भी है, अगर उनके मार्क्स डीआई में 50-60 भी आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने जीएस पार्ट को बहुत सही किया है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दिया, और यहाँ पे उन लोगों ने नंबर फेच किए होंगे। आई एम प्रिटी श्योर अबाउट इट। तो इस चीज़ को आपको किसी भी हाल में इग्नोर नहीं करना है, और आपको बहुत अच्छे से ध्यान दे करके डीआई करेक्ट करना ही होगा। थर्ड मेजर पार्ट इज़ एसे। यहाँ पे एसे में क्या है बिहार के अंदर, कि आप एसे में 170, और आप देखेंगे कि पिछली बार 180 वाज टॉपर का मार्क्स था, जो इंग्लिश मीडियम के टॉपर थे। तो यहाँ पे आप ऐसे में कोशिश कर सकते हैं कि एट लीस्ट 150 प्लस मार्क्स आपको रखने होंगे। इतने मार्क्स अगर आप नहीं रखेंगे तो इट वुड बी वेरी 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 चैलेंजिंग फॉर यू टू गेट थ्रू मेंस एग्जामिनेशन। ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, आपको 150 160 मार्क्स आपको ऐसे में फेच करना ही होगा इफ़ यू वांट टू गेट सेलेक्टेड। तो ये तीन मेजर चीज़ें। ऐसे में क्या मैंने देखा कि ऐसे आपको जनरल ऐसे लिखने पे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको ऐसे बहुत अच्छा लिखना पड़ेगा। उसमें आपके डायमेंशंस, आपके अप्रोच, आपका थेसिस पार्ट, आपका जो एंटीथेसिस पार्ट होता है, और उसको आप किस तरीके से सिंथेसिस करते हैं उसका, आपको हर एक कोर एरियाज़ पे वर्क करना होगा, और आपको हर एरिया पे इक्वल वेटेज देते हुए आपको उसके आंसर्स लिखने हैं। ये नहीं कि आपने किसी एक एरिया को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया और दूसरे को छोड़ दिया, नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा लीथल मोड में आकर के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये मेजर तीन चीज़ें मैंने देखी है जहाँ पे बच्चों ने काफ़ी अच्छा एक्सेल किया है, और इस वजह से उनके सिलेक्शन के चांसेस बढ़े हैं और उनका सिलेक्शन हुआ है। अब हम देखते हैं कि हम करें क्या, हाउ टू राइट बेटर आंसर्स। तो ये 71st वालों के लिए बहुत ज़रूरी है, और आगे भी जो 72nd 73rd बीपीएससी देने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो नए विद्यार्थी हैं, नए बच्चे हैं, उनको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर कोई भी आप क्वेश्चंस लिख रहे हैं तो कोशिश करें कि बहुत सारे थीम्स हैं बीपीएससी के। लाइक अगर मैं सिंपली अगर मैं जीएस 1 की बात करूं, जीएस 1, जीएस 2, इन दोनों पेपर की अगर मैं बात करूं, तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। लाइक अगर जीएस 1 में हिस्ट्री की बात करें तो इसमें पटना कलम हो गया, दूसरा मौर्य, पाला, पालाज, ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर में पेंटिंग्स हो गई बिहार की, जो मिथिला पेंटिंग हो गया, या फिर मधुबनी पेंटिंग हो गया, मधुबनी मिथिला सेम है, तो ये पेंटिंग्स ऑफ बिहार के बारे में। और फिर अगेन ये चंपारण बहुत बार पूछा जा चुका है, चंपारण हो गया। फिर ट्राइबल रिवोल्ट्स, जिसमें संथाल, मुंडा, ये सब रिवोल्ट्स के बारे में। तो ये कई सारे बहुत एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं जिस पे आपके नोट्स बहुत अच्छे प्रिपेयर होना चाहिए, और उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा आपको उसमें R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कुछ करने पड़ेंगे, कि आपके एक प्रिसाइज नोट्स, बहुत अच्छे स्मार्ट नोट्स तैयार रहें, और
उसको बार-बार आप रिवाइज़ करें, बार-बार उसको लिखने की कोशिश करें, ताकि जब भी एग्ज़ाम में आए तो बहुत ईज़िली एकदम आप जा कर के वहाँ पे डिलीवर कर पाएँ। तो ये बहुत मेजर चीज़ है। दूसरा, अगर हम जीएस 2 में बात करें, तो पॉलिटी में हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। यूसीसी हो गया, ये काफ़ी जनरल है। फिर आपका इलेक्शन ईसीआई के बारे में, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें, क्रिमिनलाइजेशन, ईसीआई से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस, लाइक ईसीआई का रोल क्या है, उसके कंपोजिशंस क्या है, उसका क्या रिफॉर्म करने चाहिए ईसीआई में। फिर पॉलिटिक्स के ऊपर, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये हो गया। कास्ट इन पॉलिटिक्स, बिहार की अगर बात करें तो बिहार में काफ़ी ज़्यादा ये इनग्रेन्ड है, तो कास्ट इन पॉलिटिक्स क्या होता है। देन सुप्रीम कोर्ट, उसके जजमेंट्स, बेसिक हिस्ट्रिक डॉक्ट्रिन, जुडिशियल रिव्यू, ये सारी चीज़ें हमेशा पूछी जाती है। तो इसके आप एक लिस्टिंग्स बनाएं, और इफ़ पॉसिबल मैं इसके टॉपिक्स के कुछ टॉपिक्स के एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा, जिसमें लिस्टिंग्स होंगी। आप उसके नोट्स ज़रूर प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेड है कि कई सारे क्वेश्चंस उससे पूछे जाएंगे और वो बार बार फंसता है। फिर अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी में मानसून हो गया, एल नीनो ला लीना, एल नीनो ला नीना, ये सारी चीज़ें, इंडियन ओशन डाइपोल, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जिसको इस बार विंटर मानसून के नाम से पूछ लिया गया था। सॉइल्स के बारे में, एलुवियल डिलुवियल, कई लोग परेशान हो गए कि डिलुवियल सॉइल क्या है। भाई, जो एलुवियल नहीं है वो डिलुवियल है, सिंपल था। तो उन सब चीज़ों को आपको टैकल करना आना चाहिए। ये कैसे होगा टैकल? दिस ऑल कैन बी डन विथ लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगेन, अब हम समझते हैं कि यहाँ पे क्या 3 चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। पहला, कीवर्ड। जो भी क्वेश्चन पूछे वहाँ पे आपको कीवर्ड्स पता होने चाहिए। अगर जुडिशियल रिव्यू की बात की जा रही है तो उसके कई सारे कोर्ट केसेस हैं, जजमेंट्स हैं, तो उसको आपको कोट करना पड़ेगा। पॉलिटी के क्वेश्चंस में आपको सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स अगर आप प्रिपेयर करके जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो दूसरे लोगों से आपको एक्स्ट्रा नंबर फेच करने में मदद करेगा। डिमांड आपको एड्रेस करना है क्वेश्चन का बहुत अच्छे से। जो भी पूछा गया है आप उसको अंडरलाइन कर ले, क्या पूछा गया है, सिर्फ उसी को ही अपना सब हेडिंग बना करके उसी पार्ट को आप लिखें, और उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए बेटर एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ फ्लो चार्ट, डायग्राम, मैप, जहाँ पे भी हो। जैसे सिंपली मैं आपको बताता हूँ, इस बार के क्वेश्चन संथाल रिवोल्ट के बारे में एक आया था। तो संथाल के बारे में आप बता दीजिए। इंट्रो आपका होना चाहिए कि भाई ये राजमहल हिल्स के पास 1856 के आसपास, 1855 1856 में ये हुआ था। ये ब्रिटिश सप्रेशन की वजह से ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था। इसके काउजेज़ क्या थे, इसको बताइए। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, एडमिनिस्ट्रेटिव काउजेज़ क्या थे इस रिवोल्ट के होने के, इसके कंसिक्वेंसेस क्या हुए। देन उसी में आपको यहाँ पे एक मैप बनाना है, और यहाँ पे आपको शो करना है कि ये राजमहल हिल्स किस पार्ट में है, और इसके कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं। जल, जंगल, ज़मीन। जब भी ट्राइबल की बात होती है, जल, जंगल, ज़मीन को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग हमेशा प्रोटेस्ट करते हैं। तो यही कारण हमेशा रहा है इनके रिवोल्ट का। तो ये सारी चीज़ें आपको कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं जो मेंशन करने पड़ेंगे, तो ताकि थोड़ा वो देखने में भी बहुत अच्छा लगे और सामने वाले के अटेंशन को अट्रैक्ट करें। और ये सारी चीज़ें कब आएंगी? व्हेन यू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस। एज इट इज़ वेरी कॉमन सेइंग कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, एंड प्रैक्टिस विल लीड यू टू द परफेक्शन। तो परफेक्शन पाने के लिए प्रैक्टिस, आपको बहुत बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको डेली आंसर राइटिंग करना पड़ेगा। आपके पीयर्स हैं, आप उससे कोशिश करें कि रिव्यू करवाएं। आपके जो मेंटर्स हैं, जो गाइड हैं, उनसे आप रिव्यू करवाएं, ताकि आपकी जो कमियां हैं जो अपने आप धीरे 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 रेक्टिफाई होंगी। बहुत लोग डरते हैं आंसर राइटिंग करने से, लेकिन नहीं, यू हैव टू राइट योर आंसर्स एवरी डे। और अगर कोई नया शुरुआत कर रहा है तो वो कोशिश करें कि PYQs को एक बेस बना करके समझे चीज़ों को कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। तभी जा करके आप कहते हैं ना, एवरी लिटिल स्टेप इज़ वन स्टेप क्लोजर टू सक्सेस। तो जैसे जैसे आप छोटे छोटे फुट स्टेप्स लेंगे, आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो जो मेजर कारण, 3 कारण ना सिलेक्ट होने का, बाकी अदर चीज़ मैं उस पर बात नहीं करूँगा, क्या स्पेकुलेशंस मार्केट में चल रही हैं क्या नहीं है, लेकिन एक बहुत ही जनरल एस्पेक्ट यही है कि आपको अपने कंटेंट में सुधार करने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं आपको ये मन में एक्सेप्ट करने की भी ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही हैं, कुछ गलतियां हुई होंगी जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। हो सकता है कि कंपटीशन वेरी टफ हो, मार्केट में हर जगह लोग कह रहे थे 410 420 कट हो जाएगी। हो सकता है, इट मे बी, आई माइट बी रॉन्ग, बट ये भी सच्चाई हो सकती है कि कट ऑफ कहीं ना कहीं 434 44 50 के अराउंड भी चला गया होगा, बिकॉज ऑफ टफ कंपटीशन। जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बच्चे बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस बार प्रिपेयर्ड थे मेंटली, और उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो अभी भी खैर, अभी भी अगेन आपको पता है कि आउट ऑफ 5401 ओनली 2000 पीपल विल गेट सेलेक्टेड।
तो यहाँ भी इंटरव्यू में भी काफ़ी ज़्यादा अभी इस बार टफ़ कंपटीशन है, बच्चों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बट अगेन कंपटीशन बहुत टफ़ हो चुका है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस, कि मैं समझाना चाहता था आपको कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क कैसे आप कर सकते हैं, क्योंकि सिलेक्शन लेना अब आज आज की डेट में बहुत आसान नहीं रह गया है। ये पहले वाली बात नहीं रही 64th 65th और 66th बीपीएससी में कि आप कुछ भी लिख के आएंगे और आपको नंबर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे आंसर्स लिखने पड़ेंगे, बिकॉज योर कॉम्पिटिटर्स आर राइटिंग वेरी गुड आंसर्स। तो उनके साथ कॉम्पीट करने के लिए आपको खुद भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत अच्छा आंसर लिखना पड़ेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।